नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का संग बज चुका था। धरती हिल रही थी, आसमान में तीरों की गूंज थी और चारों ओर रथों की टकराहट से महाभारत का रण क्षेत्र कांप रहा था। इस रणभूमि में एक ऐसा बालवीर उतरा था जिसका नाम सुनते ही शत्रु सिहर जाते थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, वीरता और तेजस्वी का प्रतीक था। उसके शौर्य का वर्णन करना भी कठिन है, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का प्रण लिया। युद्ध भूमि के बीच में उसका रथ दौड़ रहा था। तीरों की वर्षा हो रही थी और आकाश में सूर्य मानो उसकी प्रतीक्षा ले रहा है। वह जानता था चक्रव्यूह में प्रवेश करना उसे आता है, पर बाहर निकलना नहीं। फिर भी उसने पांव पीछे नहीं खींचे। उसकी आंखों में तेज था, होठों पर मुस्कान और हृदय में धर्म की रक्षा की ज्वाला। दूसरी ओर महल में बैठी उसकी पत्नी उत्तरा बेचैन थी। उसके हृदय की धड़कनें रणभूमि की हर गूंज के साथ तेज हो रही थी। वह जानती थी उसका पति महायुद्ध में है और शायद यह युद्ध उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की सेना को रौंद डाला। उसके रथ के पहिए टूट गए, धनुष बिखर गया। फिर भी वह अपने गदा और तलवार से लड़ा, परंतु नियति क्रूर थी। 7 महारथियों ने मिलकर एक साथ उस बालवीर पर वार किया। कभी तीरों की बौछार, कभी गदाओं का प्रहार। अंततः वीर अभिमन्यु भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आखिरी चमक थी, मानो कह रहा हो, धर्म बचा रहेगा, भले ही मैं रहूं या ना रहूं। फिर भी रणभूमि पर सन्नाटा छा गया। महल में यह समाचार पहुंचा। उत्तरा चीख पड़ी। उसका संसार टूट चुका था। वह केवल 16 वर्ष की आयु में विधवा बन चुकी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, पर उसकी गोद खाली नहीं थी, क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा था पांडव वंश का भविष्य। लोग फुसफुसा रहे थे, अगर उत्तरा का गर्भ ना रहा तो पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। अगर वह बालक जीवित जन्मा तो यही महाभारत का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन क्या गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म लेने का अवसर मिलेगा? यही थी वह रहस्य जिसने पूरे महाभारत को कांपने पर मजबूर कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का विनाश हो गया, पांडव विजय हुए। लेकिन उनके हृदय में संतोष नहीं था, क्योंकि इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। अभिमन्यु जैसे बालवीर का बलिदान उस कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा था। उत्तरा अब दिन रात रोती रहती। उसके लिए हर सुबह अंधेरी थी और हर रात डरावनी। वह अपने गर्भ को सहलाते हुए बार बार कहती थी, पुत्र तू अवश्य जन्म लेगा, तेरे बिना यह वंश अधूरा है। लेकिन नियति को अभी और क्रूर खेलना था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसने निश्चय किया कि मैं पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। एक रात उसने अपने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह सृष्टि का संहार कर सकता था। और वह सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा। चारों ओर अंधकार छा गया। आकाश में आग की लपटें उठी, धरती कांपने लगी। महल के भीतर उत्तरा पीड़ा से चिल्लाई, कोई है, बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ। लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर सका, क्योंकि यह देवताओं का युद्ध था। सब लोग निराश हो चुके थे, पांडव भी असहाय पड़े थे। तभी वहां प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। उनकी आंखों में चमक थी, हाथों में सुदर्शन चक्र, और उन्होंने आकाश में फैली अग्नि को रोक दिया। वे सीधे उत्तरा के पास पहुंचे। उस समय उत्तरा करा रही थी। उसका गर्भ मानो नष्ट हो चुका है। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उसके गर्भ शिशु को जला चुकी थी। उत्तरा रोते हुए बोली, कन्हैया, अब मेरा जीवन भी व्यर्थ हो गया, मेरा पुत्र मर गया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं उत्तरा, यह पुत्र जीवित रहेगा। यह केवल तुम्हारा ही नहीं, बल्कि धर्म का पुत्र है। यह भविष्य का राजा बनेगा और समस्त आर्यवर्त का रक्षक होगा। फिर कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ को ढाल दी। उन्होंने शिशु में प्राण फूंके। मृतप्राय रोसद बालक पुनः जीवित हो गया। यही बालक आगे चलकर कहलाया राजा परीक्षित। लेकिन क्या इतना पर्याप्त था? नहीं, क्योंकि अब उत्तरा के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। पांडव धीरे धीरे अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल गए। राज सिंहासन पर परीक्षित बैठ गया, परंतु वह अभी शिशु था, तो उसे संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी माँ उत्तरा की। उत्तरा अब केवल एक माँ नहीं रही, वह पूरे महाभारत के भविष्य की रखवाली बन गई। दिन रात उसने अपने पुत्र को संस्कारों से सिंचित किया। वह कहती रही, पुत्र तू राजा होगा, पर याद रखना तेरा रक्त अभिमन्यु का है। तू कभी अन्याय सहन मत करना, धर्म की रक्षा करना, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं। लेकिन यहाँ भी सस्पेंस था। उत्तरा के जीवन में कई बार रहस्यमयी घटनाएं हुई। कभी रात को वह सुनती मानो अभिमन्यु की आवाज़ गूंज रही हो। कभी सपनों में अभिमन्यु आकर कहता, उत्तरा, हमारे पुत्र को धर्मपथ पर
बनाए रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी महल में अजीब प्रकाश फैल जाता। लोग कहते हैं वह स्वयं भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन उत्तरा जानती थी यह उसके त्याग और तपस्या का फल है। समय बीतता गया, परीक्षित बड़ा हुआ और उत्तरा ने उसे धर्मराज के युग बनाया। उसके हर निर्णय के पीछे उत्तरा का त्याग था, परंतु स्वयं उसने कभी सुख नहीं देखा। न उसने गहने पहने, न उत्सव में भाग लिया। वह सदैव सादगी और तप में लीन रही। उत्तरा का अंतिम समय आया। वह गंगा तट पर बैठी तप कर रही थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह बोली, हे प्रभु, मैंने अपने अभिमन्यु को खोया, पर मैंने अपने गर्भ से महाभारत को नया जीवन दिया। अब मैं निश्चित हूँ, अब मेरा जीवन पूर्ण हो चुका है। गंगा की लहरें उठी, शंखनाद गूंजा और उत्तरा की आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में बलिदान दिया था, पर उत्तरा ने अपने गर्व और त्याग से महाभारत वंश को अमर कर दिया। अगर उत्तरा ना होती तो आज इतिहास अधूरा होता। यह कथा केवल करुणा की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जो दिखाता है कि स्त्री का त्याग भी भविष्य को जन्म देता है। ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।